चुनौती देगी ईडी सीबीआई। एयरसेल मैक्सिस केस में उन्हें निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी। जमानत के दौरान केस प्रभावित होने के आसार है। अग्रिम जमानत को अब ईडी और सीबीआई चुनौती देगी। एयरसेल मैक्सिस केस आपको याद होगा, मैक्सिस ने करीबन 2006 में एयरसेल के 74% स्टेक्स ले लिए थे। उसके बाद ये पूरा मामला 2011 में खुलकर सामने आया था, जब एयरसेल के ओनर ने इस बात की कंप्लेंट सीबीआई ने की थी। आपको बता दें, पी चिदम्बरम पर कार्रवाई से कांग्रेस नेता भड़के हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। कपिल सिब्बल ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट कर सरकार पर, जांच एजेंसी पर और कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने पूछा, हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करेगा, सरकार, सीबीआई, ईडी या फिर कोर्ट। इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रहे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का। उन्होंने ट्वीट करके सीधा सीधा सरकार, सीबीआई, ईडी और कोर्ट पर सवाल खड़े हैं। जिस दिन अदालत ऐसा मानने लगेगी कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां का कहा हुआ कथन ध्रुव सत्य होता है, उस दिन से समझिए भगवती से वेंकटचलैया युग में निर्मित स्वतंत्रता के स्तंभ ढह जाएंगे। और वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएनएक्स मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को तिहाड़ जेल भेज दिया है। कल जेल में उन्हें खाने में दाल, रोटी और सब्जी दी गई थी। चिदम्बरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 19 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें, कोर्ट ने उन्हें जेल में अपनी दवा ले जाने की अनुमति भी दे दी है। वहीं चिदम्बरम को सुबह नाश्ते में चाय के साथ पोहा, दलिया और ब्रेड दिया जाएगा। कल रात पहली रात थी पी चिदम्बरम की जेल में। सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है उन पर। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। खुद कानून बनाने वाला जेल चला गया, देश का पूर्व गृह मंत्री जेल चला गया, मोदी का टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ। जहां एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को राहत मिली, वहीं कुछ देर बाद कोर्ट से बुरी खबर आई। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम की मुश्किल और बढ़ गई। सीबीआई हिरासत के बाद कोर्ट में पेशी और पेशी के बाद जेल, यानी पी चिदम्बरम देश के ऐसे पूर्व गृहमंत्री बन गए हैं जो जेल चले गए। सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया है। चिदम्बरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। पी चिदम्बरम को अलग सेल में रखा जाएगा। चिदम्बरम को तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रखा जाएगा। इससे पहले चिदम्बरम ने जमानत अर्जी दी थी जो नामंजूर हो गई, जिसके बाद उन्हें शाम 7 बजे तिहाड़ जेल ले जाया गया। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। चिदम्बरम को तिहाड़ पहुंचने पर जेल प्रशासन ने उनका कोर्ट ऑर्डर चेक किया, जिसके बाद जेल नंबर 7 में उनको ले जाया गया। सेल में अलग बेड और वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। खास दवाइयों के साथ चिदम्बरम को चश्मे दिए जाएंगे। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चिदम्बरम के साथ किसी दूसरे अंडर ट्रायल कैदी की तरह बर्ताव होगा। जेल नियम के मुताबिक रात 9 बजे सेल को लॉक कर दिया जाएगा, जिसे सुबह 7 बजे खोला जाएगा। सुबह नाश्ते में दलिया या चाय बिस्किट दिया जाएगा। नाश्ते के बाद वो टहल सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोपहर को लंच का वक्त 1 बजे होगा, जिसमें दाल रोटी दी जाएगी। इसके बाद चिदम्बरम जेल लाइब्रेरी या फिर टेलीविजन देखने हॉल में जा सकते हैं। डिनर रात में करीब 7 से 8 बजे के बीच मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य सिर्फ कोर्ट के आदेश के बाद ही उनसे मिल पाएगा। चिदम्बरम की सेल के सामने 24 घंटे जेड श्रेणी की सुरक्षा रहेगी। एक प्रॉपर मैनुअल है तिहाड़ जेल का, जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन्हें एक नॉर्मल अंडर ट्रायल की तरह यहाँ पर रखा जाएगा। किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो चीजें कोर्ट ऑर्डर में मेंशन हैं, सिर्फ वही चीजें उन्हें जेल अथॉरिटी की तरफ से दी जाएंगी। इससे पहले चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब कोर्ट ने उनके और बेटे कार्ति चिदम्बरम की ईडी की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि एयरसेल में अथॉरिटी की तरफ से दी जाएंगी। इससे पहले चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब कोर्ट ने उनके और बेटे कार्ति चिदम्बरम की ईडी की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि एयरसेल मैक्सिस केस में चिदम्बरम और कार्ति को कोर्ट से जमानत मिल गई। Both the Aircel Maxis and the INX case are non-cases, and they will never see the light of day. They'll never be. I don't think proper charge sheets will ever be framed, and we'll never have trials. But for political reasons, we have to go through this process where vehement critics of the government will be targeted.
आपको बता दें, चिदम्बरम पर वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश में करप्शन का आरोप है, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई गई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदम्बरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते थे। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता देव कोटक जुड़े हुए हैं दिल्ली से। देव कोटक, यहां पर जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो तिहाड़ का मैनुअल होता है वैसे ही चीजें फॉलो की जा रही है या पी चिदम्बरम के लिए कोई अलग सुविधा है? जो नॉर्मली अंडर ट्रायल में लोग होते हैं सामान्य हालात में सामान्य तरीकों से, वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है तिहाड़ में? जी बिल्कुल। उनका कोई बैकग्राउंड किसी भी महत्व का नहीं है। वो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको बाकी कैदियों जो है ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। उनके साथ कोई किसी भी किस्म की विशेष फैसिलिटी कहे तो दी नहीं जा रही है। उनको सोना पड़ रहा है जमीन पर या एक लकड़े के प्लैंक पर। उनको बस बेसिक उनकी जो डिमांड थी, क्योंकि मुझे मेरा चश्मा, वेस्टर्न टॉयलेट और दवाई की जो उन्होंने मांग की थी, बस सिर्फ कोर्ट ने वो मंजूर की है। बाकी उन्होंने कहा कि वो एक फाइनेंस रिलेटेड मैटर में बहुत ही बड़े अक्यूज्ड है और कि इस केस में उनका भारी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए उनको किसी भी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर कहे तो नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी विशेष नहीं है, जो बाकियों के लिए है वो उनके लिए भी है। जी देव कोटक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर एक और